ओम गंग गणपते नमः। जय माता की। दोस्तों, आपको अपने चैनल MSK सुविचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से पौधे हैं या कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनको घर के अगल बगल या घर के अंदर भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधे हैं और ऐसे पेड़ हैं जिनको लगाने से आप महाविनाश के अंधकार में चले जाएंगे, आप गरीब हो जाएंगे। आप कितना भी अमीर हैं पर आपके घर में गरीबी छा जाएगी या आपके घर में अशुभ होने लगेगा। तो ध्यान दें इन पौधों के बारे में। एक ऐसा पौधा है फेंगशुई में कपास का पौधा, जिसको लगाने से अमीर इंसान गरीब हो जाता है। चाहे कितना भी वो अमीर हो, चाहे कितना भी वो मेहनत करे, चाहे वो कितना भी पैसे इकट्ठे करे, पर उसका पैसा एक झटके में चला जाता है। इसलिए ध्यान रखें, फेंगशुई में कपास का पौधा भूल कर भी अपने घर के अंदर या घर के बाहर ना लगाएं, वरना आपको गरीबी हालत में ये पौधा बना देगा। दोस्तों, ऐसे और भी पौधे हैं जो अशुभ संकेत देते हैं, जिनको लगाने से आपके घर में कभी भी शुभ नहीं होगा, अशुभ ही होगा। तो ध्यान रखिए, नींबू का पौधा, कैक्टस का पौधा, कांटेदार पेड़ और जैसे कई सारे जो पौधे होते हैं जो दूध देते हैं, जिनसे दूध निकलता है, वो पौधे भूल कर भी अपने घर के आसपास या घर के अंदर ना लगाएं, क्योंकि इनको लगाने से आपके घर में कभी शुभ नहीं होगा, हमेशा अशुभ ही होगा। और फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा कि हम करें तो क्या करें। नींबू का पौधा जो है तो कांटेदार होता है, कैक्टस का पौधा जो है कांटेदार होता है। तो ये पौधों को भूल कर भी न लगाएं, क्योंकि कांटेदार पौधों को लगाना अशुभ होता है। घर के अंदर ना लगाएं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप घर दूर जगह से ले आएँ, पर भूल कर भी घर में इन पौधों को ना लगाएं, क्योंकि ये कांटेदार वृक्ष या कांटेदार पौधे भूल कर भी आपको शुभ फल नहीं देंगे, अशुभ फल ही देंगे और अशुभ ही होगा। इसलिए ध्यान रखें इन पौधों को। और दूध जिनमें से निकलते हैं उन पौधों को भूल कर भी घर के अंदर, घर के अगल बगल ना लगाएं। और ऐसे पेड़ भी हैं जिनको अगल बगल नहीं लगाना चाहिए, जैसे बेर का पेड़ हो गया, करौंदा का हो गया, पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, पाकड़ हो गया। इन पेड़ों को आपके अगल बगल या घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल का पेड़ तो शुभ होता है, लेकिन कि पीपल के पेड़ के नीचे अगर कोई व्यक्ति पेशाब करता है या कोई व्यक्ति उसको कचर देता है पैर से, क्योंकि गलती तो हो ही जाती है। जब पत्ते टूटकर गिरते हैं नीचे पीपल के, या फिर गलती से भी उसकी छाया के नीचे अगर कोई पेशाब कर देता है, तो वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, महाविनाश हो जाता है। क्योंकि पीपल के पेड़ में वासुदेव जी रहते हैं, कृष्ण भगवान रहते हैं, भोलेनाथ रहते हैं जड़ में। इसलिए ध्यान रखें, पीपल का पेड़ भूल कर भी अगल बगल ना लगाएं। और याद रखें, पीपल का पेड़ बहुत शुभकारी भी होता है, लेकिन उसकी पूजा करने में शुभ होता है। पीपल का पेड़ अगर स्नान करके छूते हैं तो माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं आपके पास, खींची चली आती हैं। शुभ तो होता है, पर उसको दूर लगाएं, ताकि दूर जाके उसकी पूजा कर सकें। पर घर के अंदर लगाएंगे तो वो बहुत बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो पेड़ पत्ते गिरेंगे और आपको क्षति होगी, नुकसान होगा, क्योंकि गलती तो हर इंसान से हो जाती है और उस इंसान का पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें, बेर, करौंदा, पीपल, बरगद, पाकड़, इनका पेड़ भूल कर भी घर के आसपास या घर के अंदर ना लगाएं, क्योंकि इसके तने भी फैलते हैं तो घर में भी क्षतिग्रस्त होता है, नुकसान होते हैं, दीवार टूटती हैं। इसलिए ध्यान रखें, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, पाकड़, बेर, करौंदा भूल कर भी घर के अंदर या घर के बाहर ना लगाएं, दूर स्थान पर लगाएं। और अगर आपको पूजा ही करनी है पीपल का पेड़ के, बरगद का पेड़ कर, तो दूर जगह में जाकर करें। और ध्यान रखें, मुख्य द्वार पर कैक्टस का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कैक्टस का पौधा मुख्य द्वार के लिए ये शुभ संकेत नहीं है।